दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो अपने आने वाले सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए या फिर एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो हिस्ट्री के बारे में जैसे आप लोगों को पता है कि एक पेट डायलॉग है कि हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, ठीक है, जो कि सही भी है ना। हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि वास्ट इसलिए है क्योंकि जो बाकी सारे सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, तो साइंस में हमें पता है कि 9th 10th एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता। पॉलिटी में पता है कि लक्ष्मीकांत के बाहर कुछ नहीं आता, बट हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसमें से सारे क्वेश्चंस आ जाएं या फिर 90% क्वेश्चन आ जाएं। हिस्ट्री में क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अलग अलग बुक से आते हैं, इसीलिए जो हिस्ट्री की बुक्स है वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड है। इस वजह से जो ये वास्ट सब्जेक्ट, ये वास्ट जो वर्ड है, ये यूज किया जाता है हिस्ट्री के लिए। इसलिए जो हमारी हिस्ट्री है वो अलग अलग सोर्सेज से पूछी जाती है, ना कि एक लिमिटेड सोर्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइप के अंदर जिसमें हमें सीडीएस के लिए मान लो 5 से 6 महीने ही मिलते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए अगर ये अलग अलग बुक से पूछा जा रहा है तो। उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है हमारे हिस्ट्री के साथ वो ये है कि इसका आरओआई बहुत कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, ये सब पढ़ने के बाद 19 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आप बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है हिस्ट्री को कवर करने में, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है, कई सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं आपको, डेट्स याद करनी पड़ती है, टाइमलाइन याद करनी पड़ती है। तो ये जो है ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे हिस्ट्री के साथ है। उसके बाद इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ मैंने देखी है, जो हिस्ट्री है हमारी, दैट इज़ द मोस्ट मिसगाइडेड सब्जेक्ट। मैंने इंटरनेट पे इतने सारी वीडियोस देख ली, यूट्यूब पे इतने सारी वीडियोस देख ली सीडीएस के पर्सपेक्टिव से, कि लोग हिस्ट्री के बारे में कुछ भी बताए जा रहे हैं। कई सारी मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, जैसे अभी ये सीडीएस 2 2023 के अंदर हमारे 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के अंदर। कई सारे लोग ऐसे भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप 14 से 15 क्वेश्चन सही कर पाओगे, जो कि मेरे को नहीं लगता कि एक सही जजमेंट है वो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 14 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर, जो सीडीएस का पेपर आया था, सीडीएस 2 2023 का जो पेपर आया था, उसके अंदर 14 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे। जो टीचर्स थे इनफैक्ट, मेरे को उन पे भी हाईली डाउट करता हूँ मैं कि वो भी 14 से 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो स्टूडेंट्स कहाँ से कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो हमारा सीडीएस 2 2023 हुआ था, इसके अंदर 19 क्वेश्चन आए थे। अब 19 क्वेश्चन में से जो हमारे 5 से 6 जो क्वेश्चंस थे, 5 टू 6 क्वेश्चन थे, केवल इतने ही डूएबल थे। ये मेरा एनालिसिस है। और मैंने सीडीएस का जो सीडीएस 2 2023 का जो हिस्ट्री विद सोर्सेज वाला जो वीडियो है, उसके अंदर हमने प्रूव भी किया था कि जो सारे क्वेश्चंस आए थे 19 में से केवल 5 से 6 ही जो क्वेश्चंस थे वो डूएबल थे, क्योंकि जो 5 से 6 क्वेश्चंस थे वो हमारी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2 जो है, ये वाली जो एनसीईआरटी है, यहाँ से पूछे गए थे डायरेक्टली। बाकी जो 14-15 क्वेश्चंस थे वो हमारे अलग अलग बुक से पूछे गए थे, जैसे जिसमें से उपेंद्र सिंह एक बहुत पॉपुलर बुक है उसमें से पूछे गए थे, फिर कुछ हमारे लूशन की बुक से पूछे गए थे। तो इस तरह से अलग अलग सोर्सेज से पूछे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या उपेंद्र सिंह बुक पढ़ना आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल है? तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है वो, क्योंकि 800 पेजेस की वो बुक है उपेंद्र सिंह। और जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है, वो लोग उस बुक को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जिनको जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं वो भी उस बुक को नहीं पढ़ते हैं जब तक अनलेस एंड अनटिल उनके पास हिस्ट्री जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वो इन सब चीजों के अंदर मत पढ़ना आप कि उपेंद्र सिंह पढ़ लो, आर एस शर्मा पढ़ लो, कुछ लोग बिपिन चंद्रा बोलते हैं वो पढ़ लो, ठीक है। इन सब चीजों के अंदर मत पढ़ना। जो हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप हिस्ट्री को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम है सिलेक्शन लेना, ना कि हिस्ट्री को पढ़ना, ठीक है। तो आप, अगर आपका मन है कि हिस्ट्री को छोड़ना है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। हिस्ट्री को छोड़ने से कोई आपका बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो आरओआई है यहाँ का ऑलरेडी बहुत लो है। और हिस्ट्री की जगह आप जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, उन सब सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है और उन्होंने पढ़ रखा होता है ऑलमोस्ट, तो उनका ये कहना होता है कि सर हमें हिस्ट्री पढ़नी ही है, ठीक है। तो वो जो जिन्हें पढ़नी ही है हिस्ट्री, जो चाहते हैं कि मैं प्रिपेयर करके जाऊं कुछ ना छोड़ो, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि हिस्ट्री कहां से पढ़नी है। तो दोस्तों ये जो है हमारा सीडीएस 2 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके अंदर ये कुछ हमारे क्वेश्चन आए थे जिनके डायरेक्ट सोर्स हमें अपने एनसीईआरटी के अंदर मिले थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अमुक्त मलयाड़ा के बारे में क्वेश्चन आया था, ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी है? तो ये तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखी है। जो थीम्स 2 वाली एनसीईआरटी है, उसमें पेज नंबर 173 में अगर आप जाओगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस डब्बे से उठा के यहाँ से यूपीएससी ने पूछा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे अगर हम नीचे देखें, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन नाइनर सेंट, तो इनमें से कौन सी वुमेन नाइनर सेंट नहीं है? तो यहाँ पे देखो, ये भी थीम्स 2 के हिसाब अंदर से उठा के पूछा गया था, पेज नंबर 144 में। यहाँ पे अगर आप देखो तो अंडल जो है वो अलवर थी, ना कि नायर थी, इसलिए सी जो है अंडल वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो पेज नंबर 106 से पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, थीम पार्ट 1 के एनसीईआरटी में से, कि जो हमारा देवगढ़ टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके जो फिगर है, यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है देवगढ़ टेम्पल, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें
तो यहाँ पे अब्दुल रज़ाक के बारे में पूछा है, ये भी हमारा डायरेक्टली थीम 2 के एनसीईआरटी से है। पेज नंबर 177 पे मिल जाएगा आपको कि जो अब्दुल रज़ाक थे वो ग्रेटली इंप्रेस थे फोर्टिफिकेशन से, जो अपने किले देखे थे उन्होंने कैलिकट के अंदर, उससे। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा शंकरादेवा के बारे में पूछा गया है, ये हमारा थीम्स 2 एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया 165 से। तो अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सीडीएस 2 2023 के अंदर, वो हमारे हायर क्लास की बुक के अंदर से पूछे गए थे। जैसे उपेंद्र सिंह हो गया, या फिर कुछ जो फैक्ट्स थे वो इंटरनेट में ढूंढने से मिले, और इवन 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो ढूंढने पे इनका सोर्स मिला ही नहीं मेरे को अभी तक, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमारे लूसेंट बुक से थे। तो इन सब चीजों से देखो एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिंपल थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये जो 2 एनसीईआरटी है इन्हें पढ़ लो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, केवल इन्हें पढ़ लो और इसके अलावा कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। बिग नो है अगर आप चाह रहे हो कि मैं तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ लूं या फिर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लूं, तो इन सब चीजों के पीछे चक्कर में मत पड़ो। सीडीएस में आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, 5 से 6 महीने का टाइम मिलता है केवल, ठीक है। अब तो वैसे भी जनवरी आ गई है, ठीक है। तो इन सब चीजों के अंदर मत पड़ो, बेटर ये है कि बाकी सब्जेक्ट जो है उन्हें और डिटेल के अंदर करो। जो हिस्ट्री आपको करनी है वो आप लिमिटेड करो। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 कर लोगे, पार्ट 2 कर लोगे, तो जो हमारे ये दोनों बुक को मिला के ये हमारी 224 पेजेस की बुक है, ये दोनों दोनों मिला के, ठीक है। तो 224 पेजेस अगर पढ़ने पे आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो ये आपका हाईएस्ट आरओआई मिल सकता है हिस्ट्री के अंदर, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 200 पेजेस पढ़ के अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप चाहोगे कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लूं, स्पेक्ट्रम देखो एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम से अच्छी बुक कोई नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता कि अभी टाइम है। और ट्रेंड को देखते हुए मैंने ये भी देखा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं, एंशिएंट और मिडिवल से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अभी जो है अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम भी आपको इग्नोर कर देनी है। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, केवल इन्हें पढ़ो और इन्हीं को ही मल्टीपल टाइम पे रिवाइज करो। अब इन बुक्स के अंदर मैं बात करूं कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये तो वैसे 200 पेजेस की बुक है, काफी छोटी बुक है। इनमें से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कैसे कैसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के पूछा। यहाँ पे अंडल के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे इस डब्बे से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे एक जो फिगर है देवगढ़ टेम्पल उसके कैप्शन से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया कि ये देवगढ़ कहाँ पे है हमारा, देखो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों से उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें तो सारा बुक ही एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फिर भी अगर आप पूछो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो देखो थ्रू द ये थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, ये पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हमेशा। उसके बाद ये हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर है, इसमें हम अलग अलग ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फ्रैंकिस बर्नर हो गया, अल-बिरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, तो इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके टैक्स से रिलेटेड। उसका जो हमारा विजयनगर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि रिपीटेड है, बट आइडियली आपको जो ये अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये दोनों बुक जो है कंप्लीटली पढ़ के जानी चाहिए। तो अब दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए ही जो हमने अपना चैनल है, ये हिस्ट्री की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट करी थी, जिसमें हम जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए। यहाँ पे क्या है कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी सीडीएस 1 2024 के लिए, वो सारे टॉपिक्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, कहीं आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पॉलिटी की है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की है, यहाँ पे ज्योग्राफी की है, यहाँ पे अभी साइंस की है, और अभी जो हिस्ट्री वाली है वो भी इसके अंदर ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें मिल जाएंगी इस चैनल के अंदर। और ऐसी हमने जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो इस हिस्ट्री सीरीज के अंदर कंप्लीट कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना, इस सीरीज के अंदर क्लिक करना, इस सीरीज के अंदर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपका ये हैंडल खुल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, हमने क्या किया कि थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से स्टार्ट करने के बाद जैसे हमने लेसन 1 कंप्लीट किया, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन। अब उसके बाद क्या किया हमने, अगली वीडियो के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे ब्रिक्स बीट्स एंड बोन से, ठीक है, वो इस अगली वीडियो के अंदर कवर किया है, ठीक है। तो हमने टॉपिक और पीवाईक्यू अप्रोच रखा है हमने, कि पहले हमने टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से रिलेटेड वो किया। उसके बाद हम फिर दूसरे टॉपिक में मूव करें, लेसन 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। उसके बाद फिर उसके अगली वीडियो में उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी ने पूछे हैं, सीडीएस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर, सीएससी के अंदर, एनडीए के अंदर, ठीक है। वो फिर अगेन हमने लेसन नंबर 3 किया, फिर उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाह रहे हो अपनी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 से, तो ये जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर होगी, ठीक है। इसमें आप जो लेक्चर वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। हमने लेक्चर वीडियो के अंदर पूरी पीडीएफ खोल के लाइन बाय लाइन सारी चीजें पढ़ी है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे हाईलाइट भी करी है, और जो हाईलाइटेड पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। उसका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने किया है। तो आप चाहें तो लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, बट जो लोग ऐसे हैं जो अपने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रीडिंग खुद से कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे तो लेक्चर वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा है।
बट जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो वो है ना वीडियोस, वो आप स्किप मत करो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कंपाइल्ड वे में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं कराया है, चाहे वो सीडीएस के लिए हो, सीएपीएफ के लिए, कोई भी हो। ठीक है, तो जो मैंने देखा है, जिस चीज की मेरे को कमी लग रही थी, वो मैंने इस चैनल पे पूर्ति करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो वीडियोस हैं, उन्हें आप कभी भी स्किप मत करना, ये देख ही लेना। और ना सिर्फ हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया, बट इनके सोर्सेज जो हैं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, वो भी हमने स्क्रीनशॉट डाल डाल के हाईलाइट करें कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया है। ठीक इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे डाले हैं अलग अलग सोर्सेज उसके स्क्रीनशॉट, वैसे ही आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोर्सेज डाले हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री सीरीज है दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज होगी। तो ये एक छोटी सी कोशिश करी है मैंने हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे कवर करने के लिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि मटेरियल तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट दिक्कत क्या है कि जो सारा मटेरियल है वो हमारा स्कैटर्ड फॉर्म में है। एक वीडियो यहाँ पर है तो एक वीडियो पता नहीं कहाँ पर होगी, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाला जो प्रॉब्लम है, वो मैंने इस चैनल के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आपको इस चैनल में जो भी कंटेंट मिलेगा, वो बिल्कुल ही मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिले और आपको कोई भी कंटेंट को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो भी इस चैनल पे कंटेंट है वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको सीडीएस के लिए। जैसे ही हमारा सीडीएस हिस्ट्री वाला जो सीरीज है, उसके अंदर आपको सारी हिस्ट्री की सीरीज मिल जाएंगी, वो भी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। ठीक है, ऐसी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, जो हमारा एनडीए का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके सोर्सेज हमने फाइंड किए थे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक्जैक्टली कहाँ से पूछे गए हैं। ऐसे हमने सीडीएस के लिए किया था कि जो सीडीएस 2023 का जो सब्जेक्ट वो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी सब्जेक्ट थे उनके सोर्सेज कहाँ से पूछे गए हैं, वो बेसिकली सारे क्वेश्चन, तो वो भी हमने वीडियो करी थी। और ऐसे हमने सीडीएस 1 2024 है, इसके तीनों सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, मैथ्स है और जीएस है, उन तीनों सब्जेक्ट के बारे में हमने एक्सटेंसिवली स्ट्रैटेजी वीडियोस करी थी। तो वो सब आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा ऑर्गेनाइज वेब के अंदर। और इन फ्यूचर जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो आपको बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा चैनल के अंदर। तो दोस्तों ये सब चीजें तो हो गई इस चैनल के बारे में। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है हिस्ट्री को प्रिपेयर करते टाइम। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू अवॉइड टू मेनी बुक्स। बहुत ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है आपको। कई सारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं उपेंद्र सिंह पढ़ो, आर एस शर्मा पढ़ो, बिपिन चंद्र पढ़ो, बट ये सब मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इट इज नॉट वर्थ इट फॉर यू। तो अगर आप हिस्ट्री पेपर कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है, केवल थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और 2 पढ़ लो, उतना बहुत है। उसका दूसरी चीज जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि यू हैव टू अवॉइड टू मेनी स्ट्रेटेजी वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि आप अलग अलग वीडियोस अलग अलग चैनल्स में आप देख रहे हो, तो कोई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा है तो वहां पे आप वहां पे वो पढ़ने लग जा रहे हो, कोई दूसरा बंदा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा है तो वो पढ़ने लग जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जो भी बताया आपको आपके सामने है। इस चैनल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो मैं क्रिस्टल क्लियर वे में रखने की कोशिश करता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बस अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। बट जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं वो फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे बात होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 2023 के अंदर केवल 5 से 6 क्वेश्चन जो थे हमारे एनसीईआरटी के अंदर से पूछे गए थे थीम्स 1 और 2 के अंदर। और ये जो क्वेश्चन थे ये डुएबल थे, ये ऐसा नहीं था कि हार्ड थे, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इन सब चीजों के अलावा जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अंदर बुक्स के अंदर पूछे गए थे, जो कि हमारे लिए पढ़ना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। चाहे तो आप वो जो सीडीएस 2 2023 की जो सोर्सेज वाली वीडियो हिस्ट्री वाली वो देख लेना, वो मैं आपको कमेंट के अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस भी नहीं देखनी है, क्योंकि लोग कुछ भी बोल रहे हैं। कई कई चैनल मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आप 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 19, जो कि मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये चीजें मत करो आप। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखो, क्योंकि आप अपने आप को ही कंफ्यूज करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि डोंट गेट टू ऑब्सेस्ड विद दिस सब्जेक्ट। अब लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री जब पढ़ने लग जाते हैं तो इसके अंदर ही बहुत ज्यादा डीप घुसने चले जाते हैं, ये पढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री की मैराथन वीडियोस भी देखने लग जाएंगे यूट्यूब पे। उसके बाद एनिमेशन वीडियोस देखने लग जाएंगे हिस्ट्री की, ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। अब इनसे क्या होता है कि जो उनके बाकी सारे सब्जेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा खो जाना है। अच्छा, और आखिरी गलती आपको क्या करनी है, जो मैंने आपको बताया, इग्नोरिंग अदर सब्जेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि जो हिस्ट्री है वो सबसे लीस्ट आरओआई वाला सब्जेक्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है हिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले, जैसे साइंस हो गया, हमारा करंट अफेयर हो गए, हमारी ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, ये आपको छोड़ देनी है। ठीक है, ये कभी भी गलती मत करना। ठीक है, तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप हिस्ट्री को छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री में छोड़ दूं सीडीएस के लिए, तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और 2 की जो ये एनसीईआरटी है इसके अंदर पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर मिल जाएंगे, सीएपीएफ के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी और सीडीएस के अंदर भी। तो यहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद जब ये आप थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ये हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना,
प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे क्लिक करोगे तो हिस्ट्री सीरीज के अंदर चले जाना। यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री सीरीज है वो पूरी की पूरी हमने कंप्लीट करी है। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, जो पार्ट 2 है वो हमारी कंप्लीट करनी बाकी है। एक चैप्टर हो गया उसका और अगला चैप्टर अभी बहुत जल्द आ जाएगा, तो वो कर लेना। अगर आप लेक्चर कंप्लीट नहीं करना चाहोगे तो मत करना, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमने हर वीडियो के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो जरूर कर लेना इस प्लेलिस्ट से, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आप हिस्ट्री को छोड़ देना, इससे ज्यादा डीप के अंदर मत घुसना, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट के अंदर पूछ लेना, टेलीग्राम के अंदर पूछ लेना, इंस्टाग्राम के अंदर डीएम कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।